जो अयोध्या में पैदा हो वो भी आदम की औलाद है, जो काशी में पैदा हो वो भी आदम की औलाद है, जो मथुरा में पैदा हो वो भी आदम की औलाद है। मगर अल्लाह ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और जन्नत में रखा। जब तक मेरे रब ने चाहा आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहे, जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज होते रहे, जन्नत के गुलो गुलजार का मुशाहिदा करते रहे। मगर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से जमीन पर उतारा, तवज्जो, अल्लाह ने आदम को जन्नत से जमीन पर जब उतारा तो अरब में नहीं उतारा, कहीं और नहीं उतारा। अल्लाह ने आदम को जन्नत से जमीन पर जब उतारा तो भारत की सरजमीन पर उतारा है, भारत की सरजमीन पर उतारा है। गोया एक नबी जमीन पर सबसे पहले अगर कहीं तशरीफ लाया है तो वो नबी भारत की सरजमीन पर तशरीफ लाया है। भारत की सरजमीन पर आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले तशरीफ लाए। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु खालिक़ु कुल्ला शै। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप सभी हजरात मिलकर नबी रहमत, शफी उम्मत, मालिक जन्नत, सरापर रहमत, मक्की सरकार, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, रसूल अकरम, नूर मुजस्सम, रहमत आलम, ताजदार अरब व अजम, मालिक रिकाब उमम, अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत पुरअज़मत बारगाह करम में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए वालिहाना, खादिमाना, आशिकाना, गुलामाना, ईमानदाराना अंदाज में दुरूद पाक की डाली मोहब्बत की थाली में सजा कर पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारका व सल्लमा व शर्रफा व कररमा। जिन जिन हजरात को दुरूद पाक याद हो बआवाज़े बुलंद फिर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारका व सल्लम। शाम ढले से लेकर अब तक यके बाद दीगरे आप हजरात ने नातो मनकबत के अशार भी समात फरमाए, कुरान पाक की तिलावत भी आपने समात की। आज के जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे हैं उस्ताजुल कुर्रा साहिबुल फजीलत हजरत बाबरकत हजरत हाफिज कारी मोहम्मद कसीम रज़वी साहब। और हमारे इस मिंबर पर आज हमारे एक दीनी भाई जो जलसे की सदारत फरमाते, चूंकि मदरसे की जिम्मेदारी होती है इसलिए वो मदरसे तशरीफ ले जा चुके। मेरी मुराद पैकर अखलास व मोहब्बत उस्ताजुल कुर्रा हजरत हाफिज कारी मोहम्मद नसीम साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया जो मुझसे बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं और गालिबन वो प्रोग्राम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। चंद कुर्सियां खाली हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कुर्सियां कोई छोड़ता नहीं है। कुर्सी के लिए बहुत सारी दुश्वारियां हैं, लिहाजा कुर्सी जो खाली है उसे पुर कर लीजिए। थोड़ी देर आप हजरात के रूबरू हाजिर हुआ हूँ, चंद जरूरी बातें आप हजरात के गोश गुजार करूंगा, तवज्जो से समाअत फरमा लें। हद से बढ़ा जो जुल्म तो सरकार आ गए, हद से बढ़ा जो जुल्म तो सरकार आ गए, दुनिया में बेकसों के मददगार आ गए। हद से बढ़ा जो जुल्म तो सरकार आ गए, दुनिया में बेकसों के मददगार आ गए। सदियों का वो सफर था खुदा की कसम मगर, सदियों का वो सफर था खुदा की कसम मगर, पल भर में लौट कर मेरे सरकार आ गए।
पल भर में लौट कर मेरे सरकार आ गए। उसमें भी मसलहत थी खुदाए करीम की, उसमें भी मसलहत थी खुदाए करीम की। लेकर उमर जो हाथ में तलवार आ गए, लेकर उमर जो हाथ में तलवार आ गए। और आज के इस जलसे की सजावट बनावट देख करके मक्ता पढ़ना पड़ रहा है कि साहिर यहाँ के फैज का आलम न पूछिए, साहिर यहाँ के फैज का आलम न पूछिए। लगता है आज बज़्म में सरकार आ गए, लगता है आज बज़्म में सरकार आ गए। साहिर यहाँ के फैज का आलम न पूछिए, लगता है आज बज़्म में सरकार आ गए। तलवार न नेजा न सिपर लेके चले हैं, तलवार न नेजा न सिपर लेके चले हैं, हम शाहे मदीना की नजर लेके चले हैं। अब गर्दिशे दौरा न डरा पाएगी हमको, अब गर्दिशे दौरा न डरा पाएगी हमको। कांधे पे कफन हाथ में सर लेके चले हैं, वो हो नहीं सकते कभी नाकाम जहां में, वो हो नहीं सकते कभी नाकाम जहां में। जो माँ की दुआओं का असर लेके चले हैं, जो माँ की दुआओं का असर लेके चले हैं। जिस घर की जियारत भी इबादत है तबस्सुम, जिस घर की जियारत भी इबादत है तबस्सुम, हम अपनी निगाहों में वो घर लेके चले हैं। एक मर्तबा दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक पूरा मजमा एक जबान हो करके बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारका वसल्लम। दुनिया के पहले इंसान कौन? पूरी दुनिया में सबसे पहला आदमी कौन? सबसे पहला इंसान कौन? सबसे पहला बशर कौन? पूरी दुनिया में सबसे पहले हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम की जलवागरी हुई और अल्लाह ने लिबासे बशर में सबसे पहले आदम अलैहि सलाम को दुनिया में भेजा। आदम अलैहि सलाम से पहले कोई आदमी नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई बशर नहीं। सबसे पहले अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से आदम अलैहि सलाम को पैदा फरमाया और आदम अलैहिस्सलाम से ही इंसानों की आबादी का सिलसिला शुरू हुआ है। पूरी दुनिया में कोई कहीं भी पैदा हो, अगर वो पैदा हो रहा है तो वो आदम की औलाद है। चाहे वो उत्तर प्रदेश में पैदा हो, वो आदम की औलाद है। चाहे वो बांग्लादेश में पैदा हो, आदम की औलाद है। चाहे वो अफगानिस्तान में पैदा हो, आदम की औलाद है। चाहे वो अफ्रीका में पैदा हो, आदम की औलाद है। चाहे वो सीरिया में पैदा हो, आदम की औलाद है। चाहे वो मक्के में पैदा हो, आदम की औलाद है। चाहे वो मदीने में पैदा हो, आदम की औलाद है। चाहे वो चीन में पैदा हो, आदम की औलाद है। चाहे वो जापान में पैदा हो, आदम की औलाद है। और वो आदमी ही नहीं जो आदम की औलाद ना हो, वो इंसान ही नहीं जो आदम की औलाद ना हो। जो अयोध्या में पैदा हो वो भी आदम की औलाद है, जो काशी में पैदा हो वो भी आदम की औलाद है, जो मथुरा में पैदा हो वो भी आदम की औलाद है। मगर अल्लाह ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और जन्नत में रखा। जब तक मेरे रब ने चाहा आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहे, जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज होते रहे, जन्नत के गुलो गुलजार का मुशाहिदा करते रहे। मगर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से जमीन पर उतारा, तवज्जो, अल्लाह ने आदम को जन्नत से जमीन पर जब उतारा तो अरब में नहीं उतारा, कहीं और नहीं उतारा। अल्लाह ने आदम को जन्नत से जमीन पर जब उतारा तो भारत की सरजमीन पर उतारा है। भारत की सरजमीन पर उतारा है। गोया एक नबी जमीन पर सबसे पहले अगर कहीं तशरीफ लाया है तो वो नबी भारत की सरजमीन पर तशरीफ लाया है। भारत की सरजमीन पर आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले तशरीफ लाए। और आदम अलैहिस्सलाम जब भारत में तशरीफ लाए तो सुनिए,
कुछ लोग कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खता की बुनियाद पर जन्नत से निकाला। मैं कहता हूं अगर आदम अलैहिस्सलाम से वो खताए इज्तिहादी ना सरजद होती तो दुनिया की आबादी का सिलसिला शुरू ना होता। जमीन पर आदम के तशरीफ लाने में बहुत सारी हिकमतें हैं, मगर एक हिकमत मैं आपको बताता हूं। आदम अलैहिस्सलाम अगर जन्नत में रहते तो पुश्ते आदम में जो नबी के गद्दार हैं, जो नबी के दुश्मन हैं, वो छुपे रहते और जन्नत में टहलते रहते, जन्नत में घूमते रहते। अल्लाह ने आदम को जमीन पर उतारा ताकि जो नबी के गद्दार हैं, पुश्ते आदम में छुपे हुए हैं, वो जन्नत से निकल जाए। मालूम ये हुआ कि जन्नत नबी के गद्दारों के लिए नहीं है, जन्नत नबी के दुश्मनों के लिए नहीं है। अरे जन्नत तो नबी के वफादारों के लिए है, जन्नत तो नबी के आशिकों के लिए है। जभी तो मेरे इमाम ने बरेली शरीफ से झूम कर कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपके इल्म में इजाफा हो जाए, ये बात शायद आप पहली बार सुन रहे हो। अभी तक आपने उलमा से सुना हमारे आपके आका 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाए, मगर उलमाए किराम की तवज्जो, हमारे तुम्हारे नबी की साथ 12 रबीउल अव्वल को मक्के में बाद में आई है। नूरे मुस्तफा भारत में पहले, नूरे मुस्तफा भारत में पहले आया है, क्योंकि आदम जब जमीन पर तशरीफ लाए तो उस वक्त आदम की पेशानी में नूरे मुस्तफा मौजूद था, नूरे मुस्तफा मौजूद था। गोया पेशानी आदम के हवाले से भारत में नूरे मुस्तफा पहले तशरीफ लाया है। हम भारत में रहते हैं, हमें कोई दुश्वारी नहीं है, हमें फक्र है कि हम भारतीय मुसलमान हैं, हमें फक्र है कि हम भारतीय मुसलमान हैं, क्योंकि एक नबी जमीन पर अगर कहीं तशरीफ लाया तो सबसे पहले भारत की सरजमीन पर, और नूरे नबी अगर जमीन पर सबसे पहले कहीं आया है तो भारत की सरजमीन पर आया। और पुश्ते आदम के हवाले से अगर देखा जाए तो 1,24,000 अंबिया व मुरसलीन कमोबेश भारत में तशरीफ लाए। पुश्ते आदम के हवाले से 1,24,000 कमोबेश अंबिया व मुरसलीन भारत में तशरीफ लाए। और जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर भारत में तशरीफ लाए तो जन्नत में अंधेरा नहीं, जन्नत में तारीकी नहीं, जन्नत में उजाला ही उजाला, जन्नत में रोशनी ही रोशनी। आदम जब जमीन पर जन्नत से तशरीफ लाए और जब रात आई, अंधेरा फैला, तो तफसीर नई भी उठा करके पढ़िएगा। आदम अलैहिस्सलाम ने जब अंधेरा देखा आप पर वहशत तारी हुई, कुछ घबराहट महसूस हुई। अल्लाह ने जिब्रील अमीन से फरमाया जिब्रील जाओ और आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाकर अजान पढ़ो, अजान पढ़ो। गोया जमीन पर सबसे पहले अगर कहीं अजान हुई है तो भारत की सरजमीन पर हुई है। सबसे पहले जिब्रील ने जमीन पर अजान पढ़ी तो कहीं और नहीं, भारत की सरजमीन पर अजान पढ़ी। तवज्जो, आज भारत में रहने वालों को अजान से तकलीफ होती है, मैं उनसे कहना चाहूंगा, अरे कान खोल करके सुन लो, जमीन पर सबसे पहले भारत में अजान हुई है। वो अजान न कल बंद हुई थी, न आज बंद हुई है, न कयामत तक भारत में अजान बंद होगी। मिलादुन्नबी, नारे तकबीर। अजान बंद करवाने वाले बंद हो गए। ना अजान कल बंद हुई थी, ना आज बंद हुई है, ना आइंदा बंद होगी। और एक झगड़े का हल हो गया कोरोना महाकाल में, जब सुन्नी मुसलमान
मुर्दा दफन करने के बाद कब्रिस्तान में अजान पढ़ता था, तो कुछ लोग कहते थे अब अजान क्यों पढ़ी जाती है, कौन सी नमाज होगी जो कब्रिस्तान में अजान पढ़ी जाती है। लेकिन जब कोरोना का दौर आया तो आपने देखा होगा रात के जैसे ही 10 बजते थे सारे लोग अपनी अपनी छतों पर चढ़ जाते थे और अजान पढ़ते थे, अजान पढ़ते थे। और सारे लोग यानी अकीदे पर यहाँ झगड़ा नहीं, जो जिंदगी भर अजान पर झगड़ा करते रहे वो भी अपनी छत पर खड़े होकर अजान पढ़ते रहे। मैंने एक साहब से पूछा, आप लोग तो कहते थे कब्रिस्तान में अजान क्यों पढ़ी जाती, अब कौन सी नमाज होगी, मुझे बताएं रात में 10 बजे अपने छत पर खड़े होकर अजान क्यों पढ़ते हो। तो उन्होंने जवाब दिया, अजान इसलिए पढ़ता हूं ताकि बीमारी भाग जाए, परेशानी दूर हो जाए, सारी तकलीफ मिट जाए। मैंने कहा नादान, अरे तू छत पर खड़े होकर अजान इसलिए पढ़ता है बीमारी भाग जाए, परेशानी दूर हो जाए। सुन्नी गुर्दे को कब्र में उतारने के बाद अजान इसलिए पढ़ता है ताकि शैतान भाग जाए, परेशानी दूर हो जाए और ये सारी परेशानी काफूर हो जाए। पता चला कि अजान पढ़ना, जो हम अजान पढ़ते थे कोई गलत नहीं करते थे, जब मुसीबत आई तो वो भी अजान पढ़ने लगे। और हम तो भारत में रहते हैं, कोई अजान बंद करवाना चाहे भारत में अजान बंद नहीं करवा सकता। अल्लाह ने जिब्रील को भारत में भेजा, सबसे पहले जमीन पर जिब्रील अमीन ने अजान पढ़ी। और आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए, उलमा जानते 300 साल तक आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, आंसू बहाते रहे। मगर ए भारत में रहने वालों खुश हो जाओ, हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की जब तौबा कबूल हुई, वसीला हमारे तुम्हारे नबी को बनाया। मगर आदम की जो तौबा कबूल हुई वो कहीं और नहीं, भारत की सरजमीन पर उनकी भारत की सरजमीन पर आदम की तौबा कबूल हुई। और आदम अलैहिस्सलाम की जब तौबा कबूल हुई तो आपने बतौरे शुक्राना नमाज अदा की। गोया जमीन पर सबसे पहले अगर अजान पढ़ी गई है तो भारत की सरजमीन पर अजान पढ़ी गई है। सबसे पहले आदम ने भारत की सरजमीन पर नमाज अदा किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे सुनिए, आदम अलैहिस्सलाम इसी भारत से, और ये गैर मुनकसिम भारत, आदम अलैहिस्सलाम भारत से पैदल चलकर, भारत से पैदल चलकर आपने 1000 उम्रे अदा फरमाए, 40 हज अदा फरमाए भारत से पैदल जाकर के, और 1000 उम्रे अदा फरमाए। गोया ये फक्र हमारे भारत को हासिल है कि सबसे पहला हाजी भारत में, ये हमें फक्र है कि हम भारत में रहते हैं। और 40 हज अदा फरमाए, 1000 उम्रे अदा फरमाए। और जितना बोल रहा हूं ना, सुनी सुनाई नहीं बोला, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दलाइल के अंबार है। आला हजरत ने हमें खाली नहीं छोड़ा है, दलील नहीं दलाइल के अंबार हैं। आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले 2000 साल पहले अल्लाह ने काबा शरीफ तामीर करवा दिया। आदम के आने से 2000 साल पहले अल्लाह ने काबा शरीफ फरिश्तों से तामीर करवा दिया था। आदम अलैहिस्सलाम ने 40 हज 1000 उम्रे अदा फरमाए। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से भारत आए तो जमीन पर पहला कदम दाहिना रखा कि बायां? जब आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए तो आपने पहले दाहिना कदम रखा या बायां कदम रखा? एक बात मैं आपसे पूछूंगा, आप हजरात जब मस्जिद जाते हो तो मस्जिद में जब दाखिल होते हो तो पहले दाहिना कदम रखते कि बायां? और जब निकलते हो तब बायां। मस्जिद क्या है? जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है।
जब जन्नत में जाते हो पहले दाहिना कदम रखते हो, जन्नत से निकलते हो बायां कदम रखते हो। तो आदम सरापा जन्नत से जमीन पर तशरीफ ला रहे थे, इसलिए आदम ने भारत की सरजमीन पर जब कदम रखा तो पहले बायां कदम रखा। और आज भी सरनदीप के पहाड़ पर हजरत आदम के कदम का निशान आज भी आदम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान मौजूद है। और फिर आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला बढ़ा, आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला बढ़ा। अल्लाह खालिकु कुल्ला शय, अल्लाह हर शय का पैदा करने वाला, हर शय का खालिक अल्लाह है। जमीन का खालिक अल्लाह है, आसमानों का खालिक अल्लाह है। सितारों को पैदा किया अल्लाह ने, चांद को पैदा किया अल्लाह ने, सूरज को पैदा किया अल्लाह ने, सिदरा को पैदा किया अल्लाह ने, जन्नत को पैदा किया अल्लाह ने, जहन्नम को पैदा किया अल्लाह ने, अर्श को पैदा किया अल्लाह ने, कुर्सी को पैदा किया अल्लाह ने, लौह को पैदा किया अल्लाह ने, कलम को पैदा किया अल्लाह ने, हामिलीन अर्श को पैदा किया अल्लाह ने, मलाइका मुकर्रबीन को पैदा किया अल्लाह ने, जिब्रील अमीन को पैदा किया अल्लाह ने, मीकाईल को पैदा किया अल्लाह ने, इसराफील को पैदा किया अल्लाह ने, इजराइल को पैदा किया अल्लाह ने, अंबिया और मुरसलीन को पैदा किया अल्लाह ने, बहरो पर को पैदा किया अल्लाह ने, खुश्को तर को पैदा किया अल्लाह ने, लालो गुहर को पैदा किया अल्लाह ने, बरगो समर को पैदा किया अल्लाह ने, आलमे दुनिया को पैदा किया अल्लाह ने, आलमे बरज़ख को पैदा किया अल्लाह ने, आलमे हैवानात को पैदा किया अल्लाह ने, आलमे जमादात को पैदा किया अल्लाह ने, आलमे जबरूत को पैदा किया अल्लाह ने, आलमे नासूत को पैदा किया अल्लाह ने, सारी कायनात को पैदा किया अल्लाह ने। मगर फकीर का जुमला दिल की तख्ती पर नोट करना, सारी कायनात में खुदावंद कुद्दूस की जुमला मखलूकात में सबसे अफजल वाला हमारा नबी है, सबसे बुलंदो वाला हमारा नबी है, सबसे ज्यादा शान और अजमत वाला हमारा नबी है, सबसे ज्यादा कुव्वत और ताकत वाला हमारा नबी है, सबसे ज्यादा कुव्वत और ताकत वाला हमारा नबी है, सबसे ज्यादा हुस्न और जमाल वाला हमारा नबी है, सबसे ज्यादा फजलो कमाल वाला हमारा नबी है, सबसे ज्यादा जूदो नमाल वाला हमारा नबी है। और ये खाली हम नहीं कहते, मिंबर पर बैठे हुए यही सारे हजरत कहते हैं, बल्कि हजरतों के हजरत कहते हैं, इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, आला हजरत कहते हैं। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे पाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्याला प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कमजदों को रजा मुझदा दीजिए की है, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आदम से लेकर ईसा तक, आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों को, तमाम रसूलों को अल्लाह ने जो मौजिज़ात अता फरमाए, जो कमालात अता फरमाए, जो खूबियां अता फरमाई, वो सारे कमालात, वो सारे मौजिज़ात, वो सारी खूबियां, वो सारी शानें तन्हा ज़ाते मुस्तफ़ा में मौजूद है, तन्हा ज़ाते मुस्तफ़ा में मौजूद हैं। चाहे वो इल्म की खूबी हो, चाहे वो अमल की खूबी हो, चाहे वो हिल्म की खूबी हो, चाहे वो खल्क की खूबी हो, चाहे वो खुल्क की खूबी हो। और मैं तो कहता हूँ वो खूबी खूबी ही नहीं जो ज़ाते मुस्तफ़ा में मौजूद ना हो, वो कमाल कमाल ही नहीं जो ज़ाते मुस्तफ़ा में मौजूद ना हो, वो जमाल जमाल ही नहीं जो ज़ाते मुस्तफ़ा में मौजूद ना हो। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ा दारी, आचे खूबा हमादारन तू तन, आचे खूबा हमादारन तू तनहा दारी। यही वजह है जब आदम को दुनिया ने देखा तो सफीउल्लाह कह के पुकारा,
जब मूसा को दुनिया ने देखा तो कलीमुल्लाह कह के पुकारा, जब ईसा को दुनिया ने देखा तो रूहुल्लाह कह के पुकारा, जब इब्राहिम को दुनिया ने देखा तो खलीलुल्लाह कह के पुकारा, जब दुनिया ने इस्माइल को देखा तो ज़बीउल्लाह कह के पुकारा। मगर देखने वाले ने जब सैयदा आमिना के लाल को देखा, देखने वाले ने जब रहमतुल लिल आलमीन को देखा, देखने वाले ने जब सैयदुल मुरसलीन को देखा, देखने वाले ने जब रसूल कायनात को देखा, देखने वाले ने जब जाने कायनात को देखा, देखने वाले ने जब रूहे कायनात को देखा, देखने वाले ने जब असले कायनात को देखा तो गोया पुकार उठा, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ आएबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह कि क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत।